हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर एंड दिस कीवर्ड के बारे में, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात किया था सुपर एंड दिस कीवर्ड। वी हैव डन 2-3 एग्जांपल आल्सो। ठीक है, 2-3 एग्जांपल भी हमने कवर किया था। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। इस वीडियो में बेसिकली इंटरव्यू रिलेटेड हम देखने वाले हैं, एक दो एग्जाम्पल और, राइट। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर जब आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। चलो, हमने दिस कीवर्ड प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। इस वीडियो में भी एक दो एग्जांपल और कवर करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो, मैंने एक लाइन लिखा है, दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड और कंस्ट्रक्टर। ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब करंट ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज करो मैंने एक क्लास बनाया। एग्जांपल अभी समझ लो, थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैंने एक क्लास बना लिया टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे मेन मेथड बना लिया। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग args। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। कर लिया। अब यहाँ पे देखो T1 क्या है आपका, ये जो T1 है ये रेफरेंस वेरिएबल है। किस टाइप का, टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है। अब ये हमने जब इसको क्रिएट किया तो अब क्या होगा कि जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। और वो बेसिकली जो जनरेट होता है वो आईडी स्टोर हो जाता है किसके अंदर, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। तो ये बेसिकली ये डायरेक्टली एसोसिएट होता है बेसिकली T1 ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये वाली जो यूनिक आइडेंटिटी होता है, जो आईडी होता है, वो स्टोर हो जाएगा आपका T1 के अंदर। ठीक है। और दिस कीवर्ड क्या करता है, वो भी करेंट क्लास को, बेसिकली करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो दोनों अगर जहाँ सेम होता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये दिस भी सेम क्लास के बेसिकली ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कई बार पूछा गया है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नेम मैंने दे दिया इंटरव्यू। इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरव्यू डॉट जावा। ठीक है। क्लास बना लिया हमने, क्लास का नेम दे दिया। ध्यान दीजिएगा, क्लास का नेम दिया मैंने यहाँ पे टेस्ट, जो अभी आपको बताया हम वही कर रहे हैं। मेन मेथड टेस्ट। T1 हमने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया और न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये क्या है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा और वो T1 वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। चलिए, यहाँ पे हम T1 को प्रिंट करा लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, एक यूनिक बेसिकली आईडी जो जनरेट हुआ वो प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं भाई। जावा सी एंड देन फाइल का नेम है इंटरव्यू। इंटरव्यू डॉट जावा। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका टेस्ट। देखो ये आईडी जनरेट हो गया। तो ये करंट क्लास बेसिकली क्या कर रहा है, ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अब अगर जब मैं यहाँ पे दिस दिस भी सेम काम करता है, अब प्रूफ कैसे होगा, देखो मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया जिसका नेम दे दिया डेटा। मेथड का नेम कुछ भी दे सकते हो। इसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया दिस को, यहाँ पे दिस को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ओनली दिस लिख देता हूँ। ठीक है, दिस। एन मेथड को कॉल कर लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। क्लास का रेफरेंस वेरिएबल T1 का, T1 क्या है, टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। देन इस मेथड को कॉल कर लो। तो देखना, अगर जहाँ ये भी सेम, मतलब कि सेम जो यूनिक आईडी प्रिंट करता है और ये भी अगर जहाँ सेम ही प्रिंट करता है, उस केस में आपको पता लग जाएगा दिस भी करेंट क्लास के बेसिकली ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, इससे आपको प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, दोनों डिट्टो सेम ही प्रिंट करेगा, देखिएगा। देखिए सेम है दोनों, आप मिला लीजिए, दोनों सेम है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये इससे ये प्रूफ हो जाता है कि दिस कीवर्ड बेसिकली इज, ये क्या करता है, ये देखो मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा था,
दिस कीवर्ड इज रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, दैट रेफर्स, ये भी रेफरेंस वेरिएबल, जैसे T1 आपका यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देखो T1, T1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, टेस्ट का है, ठीक है, इसी के अंदर तो आपका यूनिक आईडी स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यूनिक आईडी स्टोर बेसिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ये भी रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड और कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे देखो मेथड लिखा है, इनसाइड मेथड, तो ये भी क्या करेगा भाई, करंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ये भी सेम, ये भी सेम आ रहा है, तो आपको पता लग गया कि दोनों सेम ही है। क्लियर है पॉइंट, ये इंटरव्यू में पूछा गया है, आई होप क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अब यहाँ पे अगर जहां इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल दोनों सेम हो, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी दिस कीवर्ड यूज होता है। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल इसका, मैंने इंट एक्स लिखा है, और ये जो एक्स है आपका, ये किस टाइप का वेरिएबल है, इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, या आप बोल सकते हो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया इंट एक्स, यहाँ पे भी। अब ये कौन सा वेरिएबल कहलाता है भाई, ये कहलाता है लोकल वेरिएबल, याद रखिएगा, ये लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने किया ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे इसको हटा देता हूं मैं, डन, एक्स इक्वल टू एक्स, और इस जगह मेथड कंस्ट्रक्टर के साथ कर लेता हूं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मेथड कंस्ट्रक्टर दोनों के साथ कर सकते हैं, इसलिए मेथड के साथ मैंने करके दिखा दिया, कंस्ट्रक्टर के साथ देखो इंट एक्स, और यहाँ पे ये आपका लोकल वेरिएबल है, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल का आपको पता है, जो इंट होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। क्लियर पॉइंट, बुलियन का आपका फॉल्स होता है, डबल का 0.0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बेसिकली दिस लोकल वेरिएबल है, या ये लोकल इंस्टेंस वेरिएबल है कि लोकल वेरिएबल है, ये कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो आपका ये वाला वेरिएबल कॉल हो जाएगा, तो इनमें से तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो हम वैल्यू अभी कंस्ट्रक्टर में 10 दे रहे हैं, ये वाला यहाँ आएगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे मैं इसको कहाँ, इसी जगह प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे एक्स को, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो प्रिंट करवा दिया मैंने, एक्स को प्रिंट करवा दिया। तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में अगर जब मैं इसको प्रिंट करवा दिया एक्स को, और सॉरी, ये आपको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे कोई एक मेथड ले लेता हूँ, मेथड का नेम दे दिया डेटा, दोनों मैं यूज कर रहा हूँ, मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों में। अब मैंने यहाँ पे पास किया, और इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ T1 डॉट डेटा, चलिए, डन। चलिए, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, तो इस केस में क्या आउटपुट आता है देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा, तो हमारा 0 आ रहा है। तो ये कंफ्यूज हो गया कि भाई जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये जो इस x को कॉल करेगा, ये इस x को कॉल करेगा, ठीक है, इसमें तो ये कंफ्यूज हो गया। अगर जहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अभी 2 मिनट के लिए मेथड हटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेथड हमने हटा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू इसमें आ गया, अब प्रिंट कर दिया। तो इस केस में तो 10 प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपको अगर जहां मैं ऐसे करता हूं, तो इस केस में आपका 0 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये इंस्टेंस वेरिएबल है कि लोकल वेरिएबल है, ये इंस्टेंस है कि लोकल वेरिएबल है। इस केस में वो रेफर नहीं कर पा रहा है वैल्यूज को, तो हमारा जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं ना, उसको इग्नोर कर दे रहा है, और जो इसका डिफॉल्ट वैल्यूज हो रहा है वो प्रिंट कर रहा है। अगर जब मैं यहाँ पे दिस लगा देता हूँ, अब ये क्या करेगा भाई, करंट क्लास, जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो करंट क्लास ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, तो ये करंट क्लास को अब रेफर करेगा, मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करेगा। अब इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगा, देखना,
अब इसकी वैल्यू मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके चलाता हूँ, देखो 10 प्रिंट हुआ। क्लियर है पॉइंट। अगर जब हम यहाँ पे दिस नहीं लगाएंगे तो इस केस में आपका 0 प्रिंट होगा। देखो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो 0 प्रिंट होगा। और दिस लगा दोगे तो 10 प्रिंट होगा, क्योंकि ये आप डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। दिस मतलब इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वाले वेरिएबल को कॉल करेगा, और इस समय ये लोकल को कॉल कर रहा था, इंस्टेंस को कॉल कर रहा था, इसमें पता नहीं चल रहा था, तो इसको ये इग्नोर कर दे रहा था। ठीक है, कंफ्यूजन में ये इग्नोर कर रहा था। तो इग्नोर कर रहा था तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो हो रहा था डायरेक्टली प्रिंट हो रहा था 0। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिस बता दिया तो ये समझ गया, अच्छा इसको कॉल करना है। तो ये भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉल बेसिकली यूज किया जाता है, दिस कीवर्ड। क्लियर है पॉइंट। आई होप क्लियर है। ये है आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट। ठीक है, ये दिप्स। और आप अगर जाए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, सपोज करो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक, यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, एक्स को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे लिख देता हूं ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब ये क्या होगा भाई, आप दिस कीवर्ड से तो ये डिफॉल्ट जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है इसको भी कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने दिस लिखा ना, तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को इसके अंदर ये कॉल कर लेगा। आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो यूजिंग दिस। ठीक है ना। तो ये करंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको रेफर करेगा, करंट मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। चलिए देखते हैं करता है कि नहीं। आपका क्या आ रहा है, T1 डॉट डेटा हटा दो भाई, ये डेटा वाली मेथड तो मेरे पास है ही नहीं अब। चलिए इसको हटा देते हैं। एंड देन दिस, देखो दिस मस्ट बी कॉल इन फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको यहां से हटाओ और इसके जस्ट नीचे कॉल करो। चलिए अब चलाओ इसको, देखो कंपाइल्स फाइन। ये देखो कॉल हो रहा है आपका, ये भी कॉल हो रहा है और ये भी कॉल हो रहा है। तो दिस कीवर्ड का बहुत यूसेज है। ठीक है, क्लियर है। आई होप क्लियर है। ये एग्जांपल नेक्स्ट है। अब देखो सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड यूज होता है करंट पेरेंट क्लास की, मतलब कि बोल सकते हो आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने के लिए, रेफर करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, सुपर कीवर्ड। अगर और दूसरा पॉइंट की, अगर जहाँ पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम वेरिएबल हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है सुपर कीवर्ड। क्लियर है। चलिए देखिए थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 10, सेम वेरिएबल लेता हूँ इंट b इक्वल टू 10, और जो चाइल्ड में लिया है पेरेंट में, और सेम मैं ले रहा हूँ वो चाइल्ड के अंदर। देखो क्लास चाइल्ड बना लेता हूँ, एक्सटेंस पेरेंट, पेरेंट की जगह मैंने टेस्ट लिया है। चलो अब यहाँ पे भी मैंने लिया इंट a इक्वल टू 10, 20 ले लेता हूँ, और इंट b इक्वल टू 30 40 ले लेता हूँ। वैल्यू चेंज चेंज कर दो। ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया भाई, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ताकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ये चीजें हटा दो, प्रिंट एलएन लगा दो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ए प्रिंट करवाया, देन कॉनकेट कर दो बी को। अब इस केस में इसको अगर जहाँ मैं 2 बार प्रिंट करा दूं, चलो 2 बार, एक में मैं लिख देता हूं यहाँ पे दिस डॉट ए, दिस डॉट बी। अब देखो दोनों जो पेरेंट क्लास मतलब टेस्ट क्लास में जो वेरिएबल है और जो चाइल्ड क्लास में, दोनों सेम है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है सुपर कीवर्ड। ठीक है। अगर जब मैं इस तरीके से कॉल करता हूं तो ये दोनों बार जो होता है ना, चाइल्ड क्लास के ही वैल्यूज को कॉल करेगा। देखो करली ब्रेसेस कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, अच्छा ये मैंने बंद कर दिया बाय मिस्टेक। और ये चीजें हटा दो भाई। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो चाइल्ड का, सी एच रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू चाइल्ड। चलो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं।
कंपाइल्स फाइंड, क्लास का नेम है अब चाइल्ड, याद रखिएगा चाइल्ड के अंदर है। चलिए अब देखो 30 40 30 40 टू टाइम्स ये करंट क्लास की बेसिकली वैल्यूज को कॉल करता है, ठीक है, क्योंकि करंट दिस कीवर्ड जो होता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है, ठीक है, करंट क्लास। क्लियर अपन इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर, यही चीज हमने देखा था। अब यहाँ पे अगर जब मैं सुपर लिख देता हूँ सुपर, तो ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास की वैल्यूज को कॉल करेगा, ठीक है, ये पेरेंट क्लास की वैल्यूज को कॉल करेगा। देखो सी 30 40 10 20, क्लियर है पॉइंट। तो सुपर बेसिकली यूज करते हैं हम लोग पेरेंट और चाइल्ड के अंदर जहां सेम वैल्यूज हो, सेम वेरिएबल हो, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप क्लियर है, ठीक है ना, डन। चलो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जाम्पल, नेक्स्ट। अब ये चीजें इंटरव्यू में पूछा गया है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया। इसके एक दो एग्जाम्पल और भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, पिछला वीडियो में, अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप देख लो। आज हमने जो डिस्कस किया इस वीडियो में, जो हमने डिस्कस किया ये है इंटरव्यू रिलेटेड, ठीक है, 2 3 एग्जाम्पल और हमने डिस्कस किया। क्लियर है पॉइंट। आई होप सुपर और दिस कीवर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी यूजेस क्या है, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।